स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सबको एक बहुत ही प्यारे से परिवार के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे आपका अपना परिवार है और उसमें मुखिया के रूप में आपके फादर होंगे, आपके पिताजी। इसी तरह से हमारा सूर्य जो हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, सौर ऊर्जा, उसका भी अपना एक परिवार है जिसे हम लोग सौर परिवार के नाम से जानते हैं। इस सौर परिवार में और भी बहुत सारे सदस्य हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं या उसकी परिक्रमा करते हैं। तो इनको आकाशीय पिंडों को कहते हैं ग्रह। तो बच्चों, सूर्य के परिवार में इन ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। और इसके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे भी आकाशीय पिंड हैं जो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उनको कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। वेरी गुड। तो अब ये ग्रह कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है उसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध। सबसे छोटा ग्रह और सूरज के सबसे नजदीक दूसरा ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है दूसरा? शुक्र। वेरी गुड। और तीसरे नंबर पे जो ग्रह आता है वो है हमारा ही प्यारा सा ग्रह पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी, जो अनोखा ग्रह भी कहलाता है। और जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और पानी है। ओके। और पृथ्वी के बाद जो चौथा ग्रह है बच्चों वो है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल के बाद आता है बृहस्पति, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। जानते हो, आकार में ये सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के चारों ओर वलय हैं। और शनि के बाद है अरुण और वरुण। तो हो गए ना 8 ग्रह। एक बार फिर से दोहराते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। है ना आसान? तो सौर परिवार में हैं 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के अलावा भी सूरज के परिवार में या सौर मंडल में बहुत सारे उपग्रह और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। इनको ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके। इसके अलावा उल्का पिंड बच्चों वो होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। ये कभी कभी हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं और जब ये पृथ्वी के नजदीक आते हैं तो हमारे वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं। और हम लोग जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उससे एक बहुत ही चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। ओके। और इसके अलावा बहुत सारे पुच्छल तारे भी हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे पुच्छल तारे, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और उपग्रह मिलकर ही सूरज का परिवार बनाते हैं जिनको हम लोग सौर मंडल भी कहते हैं। तो अब हम इन सभी ग्रहों के बारे में आइए थोड़ा ज्यादा जानते हैं। जानना है ना आप सबको? चलिए अब हम हर ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सौर परिवार के या सौर मंडल के प्रधान यानी मुखिया सूरज के बारे में। बच्चों, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत ज्यादा गर्म गैसों से बना हुआ एक तारा है। मुख्य रूप से हमारे सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। हमारा सूर्य पूरे सौर मंडल को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। और जानते हो, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले हम इस सूर्य में समा सकते हैं। सूर्य इतना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में प्रति सेकंड
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है ना। और हमें लगता है कि इधर सूर्य निकला और प्रकाश हम तक पहुंच गया, लेकिन सूरज के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। अब हम ग्रह के बारे में जानते हैं। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में, बच्चों निर्धारित कक्षा का अर्थ है एक निर्धारित रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता। हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। और बच्चों, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि जब इतने सारे क्षुद्र ग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, तो वो ग्रह क्यों नहीं कहलाते? तो बच्चों, किसी भी तारे के ग्रह कहलाने के लिए या किसी भी आकाशीय पिंड के ग्रह कहलाने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो और वे किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटे। कक्षा मतलब उसके रास्ते में ना आए, तभी वो ग्रह या आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ओके, तो अब आप लोग तो जान ही चुके हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं और शुक्र और अरुण कौन सी दिशा में करते हैं? पूर्व से पश्चिम में। शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये भारी पदार्थों से बने हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रहों में आते हैं जो कि हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। इन्हें आकार में बड़ा होने के कारण ग्रेट प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट प्लैनेट्स। और किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। ओके, और बच्चों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा सबसे छोटा ग्रह है? बुध। और सबसे बड़ा बृहस्पति। बच्चों, मैंने आप सबको अपनी इस वीडियो में सौर परिवार के बारे में समझाया। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा इस तरह से पढ़ के। और सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सब ग्रहों के नाम और उनके बारे में, सौर परिवार के बारे में पढ़िए। थैंक यू।